तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी की एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है नवीन फ्लोरिन। केमिकल सेक्टर की ये कंपनी है जिसने बीते कुछ सालों में काफी अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन अभी ये कुछ महीनों से कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन अब इसमें एक रेंज बनता नजर आ रहा है और जल्द ही ये यहाँ से निकलने को तैयार है। तो इसके चार्ट की कंप्लीट एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम है दोस्तों नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। 3,301 रुपए इसका मार्केट प्राइस चल रहा है और इंट्राडे में आज इसने लगभग 8.5% से ज्यादा की तेजी दिखाई है। मार्केट कैप 16,378 करोड़, स्टॉक पी 71.7 का है, आरओसी की वैल्यू 10.5% एंड आरओई की वैल्यू 10% का है, जो कि दोनों ही नंबर कुछ खास अच्छे हैं नहीं, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 2,876 का इसने लो लगाया है और 4,750 का इसका हाई है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो नवीन फ्लोरिन का जो सबसे मेन काम है वो है रेफ्रिजरेशन गैस, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, स्पेशलिटी आर्गोनोफ्लोरिन्स, इन सब केमिकल्स का ये काम करती है। साथ ही ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है, यानी कि दूसरों कंपनियों के लिए भी काम करती है। इसके पोर्टफोलियो में 50 से भी ज्यादा फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स शामिल हैं, जो कि इसने बीते सालों में अच्छा काम किया है। ये दोस्तों नवीन फ्लोरिन का लाइफ टाइम चार्ट है। आप देखेंगे काफी सालों तक इसमें कुछ खास रैली नहीं आई, लेकिन जब इसमें चलना शुरू हुई तो एक बम्पर रैली दिखाई और उसके बाद अब ये वापस से एक प्राइस एक्शन बना रहा है यहाँ से अगली रैली के लिए। इसकी अगर हम पीयर कंपैरिजन करते हैं तो ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है जिसमें आपका पीडीलाइट इंडस्ट्रीज हुआ, लिंडे इंडिया, एसआरएफ, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, दीपक नाइट्राइट, गोदरेज इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल्स एंड नवीन फ्लोरिन जैसी कंपनियां हैं, जो कि एक से बढ़कर एक शानदार कंपनियां हैं और काफी अच्छा काम करती हैं। नवीन फ्लोरिन के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 336 करोड़ का था, मार्च 2022 में 409 करोड़, मार्च 2023 में 697 करोड़ और मार्च 2024 में 602 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 75 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2022 में 75 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 में 136 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में कुल 70 करोड़ का प्रॉफिट भी रहा। इसके अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 550 करोड़, मार्च 2017 में 742 करोड़, मार्च 2021 में 1179 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 2065 करोड़ का सेल्स ग्रोथ रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 44 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2017 में 137 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 258 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में कुल 270 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिला है। साथ ही अगर हम इस कंपनी के सीएजीआर की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में इसने 42% की रेट से, पिछले 5 सालों में 36% की रेट से, पिछले 3 सालों में सिर्फ और सिर्फ 1% का रिटर्न और पिछले 1 साल में तो माइनस का 29% रहा, यानी कि ये स्टॉक ऊपर की जगह नीचे ही रहा, क्योंकि वैसे भी पिछले 2-3 सालों से केमिकल सेक्टर कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, इसलिए इसमें कुछ खास अच्छी रैली देखने को नहीं मिली। लेकिन सबका एक साइकिल होता है, अगर इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है तो अब ये ओवर परफॉर्म के लिए भी तैयार हो रहे हैं। कंपनी की बोरोइंग की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 84 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 19 करोड़, मार्च 2021 में 25 करोड़ और मार्च 2024 में 1368 करोड़ का लोन हो गया है कंपनी के ऊपर। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 726 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 1177 करोड़, मार्च 2021 में 1898 करोड़ और मार्च 2024 में 4377 करोड़ का कंपनी के पास एसेट है। लेकिन इसकी तुलना में जो लोन है वो भी थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बाकी अगर हम नवीन फ्लोरिन के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर की हिस्सेदारी जहाँ जून 2021 में 30.22% थी, वहां से भी और नीचे घटकर 28.80% हो गई है। एफआईआईज की होल्डिंग 26.65% से घटकर 15% के आसपास आ चुकी है। डीआईआईज की होल्डिंग 15% से उठकर लगभग 28% तक चली गई है और पब्लिक की होल्डिंग 27.95% से 27% पर आ गई है। तो देखा जाए तो जितना एफआईआईज बेच रहे हैं उतना ही डीआईआईज खरीद रहे हैं इस कंपनी में। बाकी दोस्तों अगर हम इसकी फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत, 3 न्यूट्रल और 4 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएगी। जैसे कि जो कंपनी की लायबिलिटीज है उसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, अदर इनकम इनकी अच्छी आ रही है, डिप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, आरओई पिछले 10 सालों से बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन की बात करें तो पिछले 3 सालों में बढ़ा है, डेप्ट
इनका मैनेजेबल है। सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी ग्रोथ है एंड ROCE की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं पर अगर हम खराब बातों की चर्चा करें तो जिसमें आपका रिटेल्स की होल्डिंग हुई ये थोड़ा ज्यादा है और अभी भी बढ़ती जा रही है। अच्छी बात है प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी पोजीशन ऊपर नीचे नहीं करी है। कैपेक्स वर्सेस ROCE न्यूट्रल है, बैलेंस शीट भी न्यूट्रल है, मार्जिन इनका अनस्टेबल है, इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी की जरूरत है। बाकी शेयर प्राइस ने भी उतना अच्छा कमाल नहीं किया जितना ये पिछले 10 सालों से करती आ रही है। इसके मार्केट शेयर की बात करें दोस्तों तो फ्लोरोकेमिकल्स में 35% का इसके पास मार्केट शेयर है। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है HPP मोर देन 50%, स्पेशलिटी केमिकल्स मोर देन 39% एंड क्राइम्स मोर देन 10%। क्राइम्स की अगर हम लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया में 41% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 59%। क्राइम्स बोले तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। लोकेशन वाइज अगर हम इसके टोटल बिजनेस की बात करें तो इंडिया से मोर देन 33% का बिजनेस होता है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मोर देन 66% का। एसेट वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया में ही इसका 99.6% का एसेट है। इसके कस्टमर्स की बात करें तो ऑरोबिंदो फार्मा हुआ, बासेफ इंडिया, बेयर कॉर्प, ब्लू स्टार, डॉक्टर रेड्डीज लैब, ल्यूपिन, नवाटिस इंडिया, सन फार्मा, वोल्टास, कैरियर मीडिया, क्लैरियन जैसी एक से बढ़कर एक शानदार कंपनियां हैं जो इसके कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे इसमें काफी बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है और अच्छी बात है कि यहाँ पर अभी एक प्राइस एक्शन बना रहा है और अब ये यहाँ से ऊपर निकलने को तैयार है। तो जैसे ये ऊपर निकलता है तो हमारा जो सबसे पहला टारगेट है वो 4000 का लेवल देखने को मिलेगा और यहाँ से भी अगर ऊपर निकलता है तो ये अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ट्रेड करने लगेगा और फिर अगर लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक करता है तो 5500 का लेवल इसका सबसे पहला टारगेट होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपका खुद का निर्णय होगा, तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।